भाई चोरों की बारात है। वो आप पहले कह चुके सर। और राम मंदिर में 3 जगह चोरी हुई है। जमीन का घोटाला नंबर 1, नंबर 2 निर्माण में ओवर इनवॉइसिंग जम के हुई है, और नंबर 3 चढ़ावा खा गए हैं। आप जो टैक्स भर रहे हैं, जो हमारे दर्शक सब, और हमने भी कई सालों तक टैक्स भरा है कि नहीं, तो इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स, सारा वो इन्हीं लोगों के लिए न्यौछावर किया जाता है। तो भगवान राम भी इनके चपरासी हैं भाई। नृपेंद्र मिश्रा भगवान राम से भी ऊंचे हैं। तो हिंदुत्व ने भी एक झूठ बोला। क्या झूठ बोला? कि भाई हम एकजुट हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे तो अमृत काल आ जाएगा, विश्व गुरुत्व मिल जाएगा, विश्व गुरु बन जाएंगे। कभी आईने में नहीं देखा और ये नहीं पूछा कि भाई मुट्ठी भरी तो थे ना बाबर के पास 10,000 आदमी, तो हार क्यों गए? बिल्कुल, बार बार क्यों हारे? अब किसी क्रिश्चियन स्कूल जाइए, टॉयलेट साफ दिखता है। हिंदू स्कूल जाइए, बस आता हुआ टॉयलेट। मराठे तो होते ही लुटेरे हैं। जब भाजपा को सत्ता मिली तो जितने लोगों ने त्याग किया था, बलिदान दिया था सरकार, अरे पार्टी के लिए, उन सबको निकाल दिया। और लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने रथ यात्रा की, जिनके समय कार सेवा हुई, जिन्होंने भाजपा को दोबारा खड़ा किया, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री पद पे बचाया। अटल बिहारी वाजपेयी तो निकालना चाहते थे, आडवाणी जी, उन्हीं लाल कृष्ण आडवाणी को आमंत्रित नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। इसीलिए लोग कहते हैं ना, इन्होंने अपने गुरु का आदर नहीं किया, मोदी महाराज ने। तो इनको पसंद कौन आया? चाटुकार। राम जन्मभूमि में वो लोग अपॉइंट किए सरकार ने जो कि चापलूस थे, चाटुकार थे, चोर थे जी। और ये चोरी पता चली, लीक होके मिली, पहुंची योगी के पास, योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं जी। और सुनने में आ रहा है कि पर्दे के पीछे योगी आदित्यनाथ ने लीक कर दिया अखिलेश यादव को। फिर अखिलेश यादव ने ढिंढोरा पीटा। राम मंदिर आस्था का प्रतीक, करोड़ों लोगों की भावनाओं का केंद्र, लेकिन जब उसी आस्था के नाम पर आई चंदे में गड़बड़ी की बात उठती है तो सवाल सिर्फ पैसों का नहीं रहता, सवाल बनता है भरोसे का। करोड़ों का चंदा, हजारों लोगों का विश्वास, और अब जांच की मांग। सच क्या है? क्या यह सिर्फ राजनीतिक आरोप है या इसके पीछे ठोस हकीकत छुपी है? फेयर ऑब्जर्वर के प्रधान संपादक और भारत में आईपीएस के तौर पे सेवाएं दे चुके अतुल सिंह, जिन्होंने बरसों तक प्रशासन और कानून व्यवस्था की बारीकियों को करीब से देखा है, आज अतुल सर हमें बताएंगे कि मामले की तह कहां तक है, जांच की प्रक्रिया क्या है, एसआईटी का दायरा क्या है और आम आदमी के लिए इसका मतलब क्या है। अतुल सर, बहुत स्वागत आपका। आज बात करेंगे राम मंदिर में और उन पहलुओं पे जो शायद अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। नमस्कार प्रदीप जी सर, कैसे देखते हैं आप इस मामले को? और मैं आपसे चाहूंगा सर ओपन। भाई चोरों की बारात है। वो आप पहले कह चुके सर। और राम मंदिर में 3 जगह चोरी हुई है। जमीन का घोटाला नंबर 1, नंबर 2 निर्माण में ओवर इनवॉइसिंग जम के हुई है, और नंबर 3 चढ़ावा खा गए हैं। क्या बात? तो दोबारा बोलूंगा, लैंड, कंस्ट्रक्शन, डोनेशन। क्या बात? ठीक, जमीन, निर्माण, चढ़ावा, और तीनों में जम के चोरी हुई है। मेरा मानना यह है कि शायद चढ़ावे की चोरी बड़ी होगी, लेकिन उससे बड़ी चोरी शायद जमीन में जी बिल्कुल, और कंस्ट्रक्शन में है जी। अगर कायदे से जांच हो तो पता चलेगा जो राम जन्मभूमि कंस्ट्रक्शन कमेटी के आका है जी, नृपेंद्र मिश्रा जी, नृपेंद्र मिश्रा, नृपों के इंद्र नृपेंद्र, क्या बात है। जो कि कान्य को ब्राह्मण हैं, तो बाकी सब उनके नीचे हैं। बाकी
बाकी सब मक्खी मच्छर हैं। जी सर। हैं कानिक ब्राह्मण हैं, सबसे ऊंचे वाले हैं, सीधे ब्रह्मा के मुख से निकले हैं, प्रकट हुए हैं। फिर आईएएस हैं, आज के ब्राह्मण हैं, और बिल्कुल। कहते भी ये थे कि आईएएस का काम काम करना नहीं है, काम कराना है। जी। ठीक है, तो प्रदीप, मैं और आप नृपेंद्र मिश्रा का जूता चमकाने के लिए पैदा हुए हैं। अगर ये बात हम नहीं समझ पाते हैं तो हमारी मति भ्रष्ट है। जी सर। तो तो एक दूसरा आईएएस, और तीसरा ये हार्द बर्ड चले गए, हार्वर्ड केनेडी स्कूल। मैं मजाक में कहता हूँ हार्वर्ड केनेडी स्कूल के हैं ये। जी बिल्कुल। तो वहाँ भारत के सारे आका लोग पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। आईएएस वहाँ सरकारी दामाद के तौर पे जाता है। आप जो टैक्स भर रहे हैं, जो हमारे दर्शक सब, और हमने भी कई सालों तक टैक्स भरा है कि नहीं, तो इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम, सारा वो इन्हीं लोगों के लिए न्योछावर किया जाता है। तो बिल्कुल। भगवान राम भी इनके चपरासी हैं भाई। नृपेंद्र मिश्रा भगवान राम से भी ऊंचे हैं। बिल्कुल। तो तो कंस्ट्रक्शन कमेटी में ये हैं। तो ये, और सीधी बात ये है कि, और फिर है राम जन्मभूमि, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, जी। ये भी है। तो ये है ट्रस्ट, जो कि 15 मेंबर हैं, जिसमें जी। 9 परमानेंट हैं, 6 टेम्पररी हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों ने त्याग पत्र दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। दोनों अब राम नाम जप रहे हैं। जी, कल स्वीकार भी कर लिया इनका इस्तीफा, कल मीटिंग हुई थी। अच्छा, हाँ, आज हम लोग यहाँ वॉशिंगटन डीसी में काफी रात हो चुकी है, तो जी। बल्कि आज मंगलवार हो गया है, 12:12 हैं जी। रात के, हमारी रिकॉर्डिंग के यहाँ वॉशिंगटन में। जी, भारतवर्ष में दिन है। 9:30 तो बजे। निराले समय पर निराली बातें हम कर रहे हैं। क्या बात। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि ये तीनों चीज़ें आपने बताई, लोग अभी सिर्फ़ उसी पे, क्योंकि पहले 2 पे जनता ने अभी गौर ही अभी नहीं की। चढ़ावे पे लोग चढ़े हुए हैं, हाँ, पहले 2 पे चने तो की झाड़ पे चढ़ गए हैं चढ़ावे को लेकर। जो ठीक है, चोरी हुई है, लेकिन भाई जमीन में तो चोरी हुई है, हाँ, बिल्कुल। नहीं, जम ये के मुद्दा हुई। सामने आया था सर, पहले ये मुद्दा जब सामने आया, तो मेरे अच्छा। परिवार के लोग, जब ये कहा गया कि ज़मीन की कुछ सेकंड बाद हुई रजिस्ट्री 2 करोड़ से 18 करोड़ में हो गई, राम जी के नाम, तो उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बोले राम का कौन खाएगा? मैंने कहा राम और हराम में एक शब्द अक्षर का ही अंतर है। नहीं, मती मारी एक जाती है तो आप जी। एक संतोष दुबे है ना, जिन्होंने बड़ा ही जो है तीव्र साक्षात्कार किया है, बड़ा तगड़ा इंटरव्यू किया है लल्लन टॉप के साथ ना। जी, नाम मैं सही जी, पकड़ रहा हूँ ना? बिल्कुल आप सही पकड़ रहे हैं। वो व्यक्ति तो जिन्होंने कार सेवा के दौरान 4 बार गोलियां खाई। और आपने जो बात कही उसको वो पुष्ट करते हैं कि ये चोरी पहली बार नहीं हुई है। उस व्यक्ति ने लगातार आवाज उठाई है सर, और उसका घर तोड़ दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया, उसको जेल डाला गया। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि तुम सही बोल रहे हो सकता है तुम सही बोल रहे हो, ये तक नहीं कहा। और अब जाके वो कह रहा है कि भैया अब कैसी रही बताइए। भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि अम, लोगों ने 2 करोड़ में जमीन ली, 18.5 करोड़ में बेच दी। जी। इसमें जो है नेतागण का हाथ था, और आईएएस बाबू लोगों ने तो जम के कमाया, आईएएस और आईपीएस भी कुछ। जी बिल्कुल। ठीक, जमीन तो आईएएस के हाथ में है, ये तो सबको पता है। वो आपने सही कहा, डीएम जिसके राजा पास है। जमीन है वही राजा है आज का। बिल्कुल। तो डीएम के हाथ में, मैंने कई दफे कहा है, डीएम क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की, अंग्रेजों के जमाने का है, उसके पास सारी सत्ता है। ठीक, तो जमीन में तो अंधाधुंध चोरी हुई है, और वो टैक्स पेयर के जेब से निकाल के अफसरों के और नेताओं के जेब में पैसा गया है। जी। अधिकारी
ध्यान करें, कर्तव्यकारी नहीं है, अधिकारी इनके अधिकार हैं। इनके अधिकार ये हैं, जो कुर्ता आप पहने वो आप निकाल के इनको दे दीजिए, जो घड़ी आप लगाए हुए हैं वो भी निकाल के दे दीजिए पूजनीय देवताओं को, है? बस कुछ दिन में अलाउद्दीन खिलजी बन जाएंगे, आपकी बीवियां भी उठा के ले जाएंगे। हाँ, नहीं ऐसी चोरियां तो सर अंग्रेजों के वक्त हुई थी मंदिरों में। उन्होंने, ये बड़ी बात है सर, आस्था पे चोट है, और उस मंदिर की आस्था पे चोट है जो बीते 40 साल से ये तय कर रहा है ये मुद्दा कि देश में सरकार किसकी बनेगी और राजनीति का आधार क्या होगा। तो देखिए, एक कदम हम लोग पीछे लें, 1 या 2 कदम। जी सर। देखिए, ऐतिहासिक तौर पे अगर आप देखिए जी तो लेफ्ट की बात गलत है। लेफ्ट कहता है कोई मंदिर टूटा ही नहीं, जी, हाँ बिल्कुल गंगा जमुनी तहजीब थी, हम सब लोग कुम्बाया गा रहे थे, अंग्रेजी में कहते हैं ना, वी वर ऑल सिंगिंग कुम्बाया, हैं हम सब हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई। हम्म, भाई अगर बात सच है तो पार्टीशन थोड़ी होता। निश्चित तौर पर। हमारी तो टाइमलाइन है हिंदू मुस्लिम डिवाइड की। जी बिल्कुल। भाई औरंगजेब ने जजिया तो लगा दिया था। आज के दिन भी मुझे जेएनयू में मिलते हैं प्रोफेसर जो कि औरंगजेब को और जजिया को डिफेंड करते हैं। तो वो बात तो गले के नीचे उतरना मुश्किल है कि नहीं? बिल्कुल। और बात कुछ तर्क संगत नहीं लगती। जी तो लेफ्ट जो है कि बात सही नहीं है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये लेफ्ट ने राग क्यों अलापा। इसलिए राग अलापा क्योंकि एक दफे पार्टीशन हुआ तो लोगों को लगा भैया हम तो लड़ते मरते रहेंगे धर्म के नाम पे, तो जो है ये सब लड़ाई बंद करें और एक संयुक्त देश बनाएं, संयुक्त राष्ट्र। जी यूनियन। अनेकता में जी अनेकता में एकता। जी ठीक। तो भाई उस कारणवश लेफ्ट ने हमेशा झूठ थोड़ा बहुत बोला। बिल्कुल। फिर जब हिंदुत्व का जमाना आया तो हिंदुत्व ने भी एक झूठ बोला। क्या झूठ बोला? कि भाई हम एकजुट हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे तो अमृत काल आ जाएगा, विश्व गुरुत्व मिल जाएगा। विश्व गुरु बन जाएंगे। कभी आईने में नहीं देखा और ये नहीं पूछा कि भाई मुट्ठी भरी तो थे ना बाबर के पास 10,000 आदमी, तो हार क्यों गए? बिल्कुल। बार बार क्यों हारे? भाई आप हारे कई कारणवश। एक तो जातिवाद इतना था, बिल्कुल। बाबर से लड़ने वाले सिर्फ राजपूत ही थे। जी ठीक है, पश्तून भी लड़े, हो सकता है कुछ और लड़े, लेकिन जी। बाकी जनता वो केहू बने राजा केहू बने रानी, दासी रहियो न बनियो रानी, जी है ना? बिल्कुल। तो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि हिंदू फेटलिस्ट होते हैं, भगवान तय करेंगे, भगवान भस्म कर देंगे। कहानी है ना कि गजनी सोमनाथ आके मूर्ति तोड़ रहा था और सारे ब्राह्मण बैठ के, पंडित बैठ के, यही नृपेंद्र मिश्रा जैसे, स्वस्ति वाचन कर रहे थे। हाँ, और कह रहे थे अभी भगवान प्रकट होंगे, भस्म कर देंगे। अरे लड़ लिए होते बिल्कुल सर। तो मरना तो वैसे ही था, किसी को उसने बख्शा थोड़ी, लेकिन लड़के मरे होते। लेकिन ये जो एक दिक्कत रही है कि बड़े विभाजित रहे हैं, जातिवाद बड़ा रहा है, और जो है मंदिरों ने कभी वो काम नहीं किया है जो चर्चों ने किया है या जो मस्जिदों ने किया है। इस सच से हिंदू समाज भागता रहा, कभी चिंतन नहीं किया, कभी मंथन नहीं किया। भाई कई लोगों ने किया, लेकिन आरएसएस बीजेपी ने कभी ठीक से नहीं किया। बड़ी बात यह है कि, बहुत बड़ी बात यह है कि मैं कितनी दफे बताया हूं कि बीजेपी आरएसएस सबके बच्चे क्रिश्चियन स्कूल जाते हैं। पीयूष गोयल की बात की है। पीयूष गोयल का लड़का ध्रुव गोयल हिंदी अंग्रेजी एक्सेंट में बोलता है। कहाँ पढ़ा? कैथीड्रल में एक और बहुत समृद्ध लड़का पढ़ा था, उसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना
और ध्रुव गोयल, पीयूष गोयल के लड़के में एलुमनाई फ्रेंड है फिर तो। मतलब शिक्षा में तो कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल। तो सीधी बात यह है कि ऐसी क्या कमी है जी कि हिंदू अच्छे स्कूल या अच्छे अस्पताल नहीं चला पाते। आप जी किसी क्रिश्चियन स्कूल जाइए, टॉयलेट साफ दिखता है। हिंदू स्कूल जाइए, बस आता हुआ टॉयलेट। मैं हमेशा कहता हूं ना, मैं किसी भी संस्था को नापता हूं उसके टॉयलेट पे। जी, बड़ी बात। इस मामले में नरेंद्र मोदी की एक बात गलत नहीं थी। जुमलेबाजी करते हैं, लेकिन कभी कभी सच बोल जाते हैं, कभी कभी। जी सुंदर भारत, स्वच्छ भारत की आइडिया बुरी नहीं है, आइडिया अच्छी है, जी सर, लेकिन सिर्फ जुमलेबाजी से देश नहीं चलता है। निश्चित, बिल्कुल बड़ी बात है। तो बहुत बड़ी कमी थी हिंदू समाज में कि इंस्टीट्यूशन नहीं चला पाते थे। जी कोई सेंट स्टीवेंस कॉलेज की तरह, हिंदू कॉलेज है सड़क के पार, लेकिन सेंट स्टीवेंस कॉलेज, लमार्टिनियर, सेंट पॉल, सेंट जेम्सेस, सेंट मतलब जेवियर। सारे के सारे जो हैं, जो अच्छे स्कूल हैं, सारे तो नहीं लेकिन काफी अच्छे स्कूल क्रिश्चियन स्कूल हैं, हिंदू नहीं चला पाते स्कूल। जी बिल्कुल। तो ये एक दिक्कत थी। तो वो राइट ने कभी बात सच नहीं बोली कि भाई हम में भी कमी है। लेफ्ट ने भी सच नहीं बोली। जी लेफ्ट ने औरंगजेब को बोला कि वो, मतलब उसको वाइट वॉश किया, और राइट ने मराठों को वाइट वॉश किया। मराठे तो लुटेरे थे बहुत से। चौथ और सरदेश चौथ मुखी। और सरदेशमुखी राजस्थान में तो आज तक लोग याद करते हैं। बिल्कुल सर। और दूसरी बात क्या बोली कि भाई आपको तो पता है ये मराठन है। तो मैं तो नया नया बच्चा, मुझे उस समय कुछ समझ में नहीं आता था। मैंने बोला इसका क्या अर्थ है? बोले मराठन है, मराठे तो होते ही लुटेरे हैं। जी 200-300 साल हो गए मराठों के गए हुए, लेकिन राजस्थान के में आज तक वो बात जीवित है, लोगों के दिमाग में जीवित है। बहुत बड़ी बात है। तो राइट ने कभी इस बात पे गौर नहीं फरमाया कि 1761 की जो लड़ाई मराठे हारे, वो इसलिए हारे कि कोई इनके साथ नहीं लड़ा। जाट नहीं लड़े, राजपूत नहीं लड़े, माना कि सब दुष्ट, दुराचारी, व्यभिचारी थे, जी सब बोल सॉरी थे। जी लेकिन यथार्थ ये है कि मराठों में कुछ तो कमी रही होगी, निश्चित तौर पे और सर। वो एम्पायर कभी नहीं बना पाए। वो जब 1857 की बगावत होती है तो लोग दिल्ली जाके सिपाही, हिंदू सिपाही, जी मुगलिया बादशाह को। बादशाह को तख्तो ताज पे बिठाता है दोबारा, जो कि अधमरा है, जिसकी एक टांग कब्र में है। बिल्कुल। तो हिंदू जो है, भले ही चीख चिल्ला लें कि मराठे बड़े थे, ये थे, वो थे, 30 मार खां थे, बिल्कुल बॉलीवुड के बादशाह थे, पिक्चरें भी अब बनी। बीजेपी सर आरएसएस ने कोशिश तो यही की है ना कि कल्चरल आइकॉनोग्राफी जिसे कहते हैं, वो सर महाराष्ट्र से ली। एक पर अपडेट इसमें था, मैं आपकी इस पे बात में जोड़ना चाहूंगा सर। अभी हाँ एनसीईआरटी ने एक हाँ नक्शा जारी किया था कुछ दिनों पहले, आप स्क्रीन में देख सकते हैं इसको। तो हाँ उस नक्शे में बताया गया कि राजस्थान पे मराठों का कब्जा था, जबकि ऐतिहासिक रूप से वो पूरा भगवा दिखा दिया गया है उसमें। तो यहां से अपोज जब हुआ कि ऐसा कभी नहीं रहा, तो कहा मराठे यहां से टैक्स वसूलते थे, इसलिए उनका कब्जा था। तो वापस किसी ने जवाब दिया कि भाई टैक्स वसूलते थे, वो टैक्स नहीं था। सरकार टैक्स वसूल करके रोड बना रही है, सरकार टैक्स वसूल करके चिकित्सा और लोक कल्याणकारी योजनाएं दे रही है। वो तो टैक्स वसूल के ये कह रहे थे कि पीटेंगे नहीं। तो लॉरेंस बिश्नोई में और राजस्थान सरकार में कोई तो अंतर छोड़ो। उन्होंने कौन सी रोड बनवाई है यहाँ पे, चौथ और सरदेश मुखी वसूल के। तो अब वही बात। तो भारत में क्या है कि लेफ्ट ने भी थोड़ी गोलेबाजी की, थोड़ी क्या काफी की, जी राइट ने भी की। अब सत्ता तो मिल गई भाजपा को, वो भी मिली महापुरुष को, युग पुरुष को।
महागुरु को, विश्व गुरु को, ठीक, 2014 में। और इन्होंने पहला काम क्या किया, नृपेंद्र मिश्रा जो मुलायम सिंह यादव के स्पेशल सेक्रेटरी थे, जी जो 1990 में जब फायरिंग हुई थी जी तो मुलायम सिंह यादव के नाक के बाल थे। प्रकाश सिंह एक आईपीएस हुआ करते थे, उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया था। जी बिल्कुल। प्रकाश सिंह यूपी डीजीपी के बाद जो है बीएसएफ के डीजी बने, फिर पुलिस रिफॉर्म के लिए लड़ते रहे, लेकिन नृपेंद्र मिश्रा सर्वे सर्वा थे। जी और वही नृपेंद्र मिश्रा बन गए इसी सरकार के, हमारे विश्व गुरु के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पीएमओ। उसके बाद ये बन गए राम जन्मभूमि कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन। ठीक, अब यही कह रहे हैं कि हम कैसे सुधारेंगे, तिरुपति की तरह सीईओ स्ट्रक्चर ले आते हैं। ठीक है, इतने ज्ञानी हैं तो अब आप पहले क्यों नहीं कुछ ये सुझाव दे रहे थे, चोरी के बाद क्यों दे रहे हैं? इनकी 10 उंगलियां घी में हैं और सर कढ़ाई में। इनके 2 दामाद दोनों आईएएस हैं। इनका लड़का भाजपा का टिकट पा गया था, बेचारा एमपी नहीं बन पाया श्रावस्ती से, क्योंकि अहंकारी बहुत है। जी। लकी स्पर्म क्लब का मेंबर है, तो थोड़ा सा तिरछा होके चलता है। लेकिन बात यह है, बहुत बड़ी बात यह है कि जब भाजपा को सत्ता मिली तो जितने लोगों ने त्याग किया था, बलिदान दिया था सरकार, अरे पार्टी के लिए, उन सबको निकाल दिया। जब राम जन्मभूमि का उद्घाटन होता है तो नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, वहां अमिताभ बच्चन भी पहुंच जाते हैं। और अमिताभ बच्चन तो अपने संगों के नहीं हुए, महादोगले आदमी। उनकी पत्नी जया बच्चन समाजवादी पार्टी की एमपी रही है, पता नहीं अब हैं कि नहीं, अभी हैं। ठीक, तो अमिताभ बच्चन जो कि एक जमाने में राजीव गांधी के प्रिय मित्र थे, स्वयं एमपी थे, उसके बाद अमर सिंह के प्रिय मित्र थे। एक जमाने में अमिताभ बच्चन, अमर सिंह और अनिल अंबानी, नहीं, अमिताभ बच्चन, अनिल अंबानी और अमर सिंह को अमर अकबर एंथनी कहा जाता था। बिल्कुल, उसमें अकबर कौन थे सर? अकबर तो, अकबर तो बेचारा अनिल अंबानी ही हो गया। अमर तो अमर थे, एंथनी का तो रोल प्ले किया था अमिताभ ने। तो अमर अकबर एंथनी घूमते फिरते थे। तो वही अमिताभ बच्चन नरेंद्र मोदी का प्रिय हो गया। और लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने रथ यात्रा की, जिनके समय कार सेवा हुई, जिन्होंने भाजपा को दोबारा खड़ा किया, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री पद पे बचाया। अटल बिहारी वाजपेयी तो निकालना चाहते थे, बिल्कुल, आडवाणी जी, उन्हीं लाल कृष्ण आडवाणी को आमंत्रित नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। इसीलिए लोग कहते हैं ना, इन्होंने अपने गुरु का आदर नहीं किया, मोदी महाराज ने। तो इनको पसंद कौन आया? चाटुकार। अब चाटुकार या तो उसमें क्षमता ही नहीं थी, और या तो चोर था, और या तो दोनों था कि क्षमता भी नहीं, कॉम्पिटेंस भी नहीं, और कैरेक्टर भी नहीं। मेरा एक बड़ा सीनियर अफसर है, वो है, कहता है ना, कंपैटिबल और कंप्लायंट। इनको यही 2 लोग चाहिए थे, कॉम्पिटेंट और कैरेक्टर वाले नहीं चाहिए थे। ठीक, तो राम जन्मभूमि, जो कि एक हिंदू समाज जो कि बड़ा धार्मिक था, उसका विश्वास ये था कि हम एक वर्ल्ड क्लास मंदिर बनाएंगे, वैटिकन जैसा होगा जी। भाई,
उसमें उसके साथ एक मेडिकल कॉलेज होगा जो कि वर्ल्ड क्लास होगा, उसके साथ एक यूनिवर्सिटी होगी जो वर्ल्ड क्लास होगी। मॉरिशस से लोगों ने भेजा। क्या क्या सुनने में आ रहा है, संतोष दुबे ही बता रहे थे कि भाई सिंधियों ने भेजा जो है चांदी की रामशिला, चांदी की रामशिलाएं, वो गायब हो गई। ठीक, चांदी की काक भुसुंडी गायब हो गई, सोना गायब हो गया। किसी ने क्वारी से, खदान से बोला कि भाई हम जो है पत्थर भेजेंगे, फ्री में भेजेंगे। बोला नहीं 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 भाई, फ्री में नहीं ले सकते, उसका टेंडर निकलेगा, वो हम मतलब तिगुने चौगुने दाम पे लेंगे भाई। अपनी अपनी पत्नी के कुत्ता बिल्ली कोष फंड के लिए हमको फंड चाहिए। है, लोग लोग आईफोन का प्रयोग करने लगे, लोग एकदम सूट बूट बदल गए या जो भी। ठीक, तो ये जो राम जन्मभूमि के साथ हुआ, ये एक मेरे अंग्रेज मित्र ने कहा, इसने कहा कि भाई दिस इज सिम्टोमैटिक एंड एम्ब्लेमेटिक ऑफ नरेंद्र मोदीज फेलियर इन गवर्नेंस। इसका अनुवाद करना बनता है। सिम्टोमैटिक क्या है कि भाई आप जाते हैं डॉक्टर के पास, खांसी जुकाम होता है, उसको सिम्टम अंग्रेजी में कहते हैं। जी बिल्कुल। भाई बीमारी आप तो भले ही हो, वायरल फीवर हो, लेकिन सिम्टम क्या है, खांसे आ रहे हैं, लक्षण। जी। और एम्ब्लेमेटिक है ध्वज आपका, बिल्कुल एम्ब्लेम है आपका, लोगो आपका, पहचान, राज चिन्ह। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने सूट भी पहना था पहले रिपब्लिक डे पे, तो नाम लिखा हुआ था, टेलर वही था पुतिन का, व्लादिमीर पुतिन वाला। उन्होंने अपने तेवर तो पहले दिन से ही दिखा दिए। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब हुआ ये भाई कि राम जन्मभूमि में वो लोग अपॉइंट किए सरकार ने जो कि चापलूस थे, चाटुकार थे, चोर थे, और ना और क्षमता भी नहीं थी कुछ करने की। अगर डिमेलो की तरह होते, थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको, जाने भी तो यार, ये स्विट्जरलैंड का केक खाए। उसमें भी कंस्ट्रक्शन में धांधलेबाजी हो रही थी, है ठीक। डिमेलो भी आईएएस था, कमिश्नर था, तो अच्छी बात है, ये तो पुरानी फितरत है भारतवर्ष की, कोई बात नहीं है। लेकिन चोरी में भी अति की और क्षमता ठीक नहीं थी, तो कंस्ट्रक्शन में भी धांधलेबाजी हुई। सुनने में आया भाई पानी चू रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक, ओवर इनवॉइसिंग जम के हुई कि भैया अगर सीमेंट 100 रुपए का है तो 500 रुपए का दिखाया जा रहा है। सबको पता है, ओवर इनवॉइसिंग खूब हुई है हर चीज की, मंदिर में हर चीज लगी। अच्छा, और उसके सर्वा कौन थे? नृपेंद्र मिश्रा, मुलायम के प्रिय नृपेंद्र मिश्रा, नरेंद्र मोदी के प्रिय नृपेंद्र मिश्रा। और जो काम नरेंद्र मोदी ने किया कि जिन कार सेवकों ने लहू बहाया, जैसा भी हो, सही गलत, ठीक, कई लोग कहेंगे उन्होंने जो है लॉ तोड़ा, ठीक, उन्होंने कानून तोड़ा, ये हिंदू फैशिस्ट हैं, वो भी एक विचारधारा है, लेफ्ट की है। अगर आप आमिर खान से बात करें जो कि बॉलीवुड का स्टार है, जो कि एर्दोवान, रेसिप तय्यिप एर्दोवान की पत्नी से मिलके आया है, वो बोलेगा कि भाई ये तो हिंदू फैशिस्ट लोग हैं, और इससे मुसलमानों को बड़ा ठेस पहुंचा। वो एक विचारधारा है। कम्युनिस्ट भी ऐसे ही बात करेंगे। कुछ अमेरिकी बोलेंगे तो हिंदू सुप्रेमिसिस्ट हैं, व्हाइट सुप्रेमिसिस्ट से शब्द आता है, तो बड़े आरोप लगते हैं। चलिए ठीक है, वो एक विचारधारा है। लेकिन अगर आप ध्वज लेके निकले हैं राम का, तो अपने हनुमान के साथ तो आप न्याय करेंगे ना।
नरेंद्र मोदी ने अपने हनुमानों को बीच बाजार बेच डाला। जैसे सर? भाई, जितने कार सेवक जो तोड़े थे बाबरी मस्जिद, उनमें से तो किसी को नहीं बुलाया। भाई, संतोष दुबे भी क्यों इतने उत्तेजित हैं? क्योंकि उनको लगता है कि उनके साथ दगा हुआ, श्रद्धा के साथ खेल हुआ, आस्था का दुरुपयोग हुआ। कोई ठग आया, धर्म के आडंबर ढोंग में है, सबको उल्लू बना के सिंहासन पे चढ़ गया, और सिंहासन पे चढ़ते ही डंडा लेके उन्हीं को पीटने लगा जिन्होंने उठा के बैठाया था राजा को सिंहासन पे। अब अयोध्या में क्या हुआ? अयोध्या में छोटे मंदिर तोड़ दिए, अयोध्या में जो है ठीक है निर्माण हुआ और रोड डेवलपमेंट वगैरह आया, लेकिन उसका फायदा जनता को नहीं हुआ, इसीलिए भाजपा सीट हार गई ना। जी भाजपा नहीं जीती अयोध्या की सीट। तो ये यथार्थ है। और कई लोग बोले कि कई लोगों ने ये बात की कि देखिए जामा मस्जिद को देखिए, आज तक चल रही है। जी। शाहजहां ने बनवाई थी, हालांकि औरंगजेब ने उसको जेल में ही काट दिया था, टांग दिया था। दारा शिकोह अपने ही भाई को मार डाला था। जी। लेकिन शाहजहां ने जामा मस्जिद बनवा दी, अब तक चल रही है। और लोगों का ये कहना है, कई लोगों का, कि आप देखिए हिंदू समाज एक मंदिर तक नहीं बनवा पाता है और चला पाता है ठीक से। और ये बात हम दोनों के एक मित्र ने, जो कि जयपुर में हैं, मथुरा के पंडित परिवार से आते हैं, क्या कहा उन्होंने कि कहा कि अतुल सर, 84% मथुरा के में चढ़ावा जाता है ब्राह्मणों को, उनके परिवारों को, 16% बचता है मंदिर के रिपेयर के लिए, मंदिर में बाकी काम, सफाई के लिए। और ये फर्क है। संकट मोचन में मैं तो अब एक कथा सुनाऊंगा, कहानी जो कि सत्य है। 17 साल पे मैं स्कूल में अच्छा नहीं किया, सबको पता है, मैं घर से भाग गया। मैं गया उत्तर प्रदेश, मैं बनारस से अयोध्या चला। जी। मैं गया, संकट मोचन भी गया, काशी विश्वनाथ भी गया, गंगा किनारे किनारे, गंगा किनारे बहुत चला। और मैं पहुंचा सरयू नदी के किनारे अयोध्या, महाराम जन्मभूमि खड़ी थी, वो भी देखा। मैंने देखा किस तरह काशी विश्वनाथ के पंडे चोरी में लिप्त थे। मैंने देखा संकट मोचन में महंत किस तरह कांड करे जा रहे थे। अब सुनने में आया मुझे कि भाई पुराने महंत इतने रंगीन थे, उनकी कोई अमेरिकी गर्लफ्रेंड हो गई थी। मैं पहुंचा अयोध्या, वहां जो है, मैंने प्रेमचंद की कहानी में ये सब चीजें पढ़ी थी बाकियों की। मैंने देखा लोग जो है गाय की पूंछ पकड़ के वैतरणी पार कर रहे थे। तो बहुत कुछ देखा उन दिनों पैदल चलते हुए। लेकिन एक चीज जो मुझे बात जो है अटकी, वो ये अटकी कि मस्जिदों में फिर भी वो गरीबों का ज्यादा ख्याल रख ले रहे थे। और चर्चों में, अब एक चर्च हमारे घर के बगल में है जहां हमारे माँ बाप रहते हैं, नोएडा में, उस चर्च में 4 लोग जाते थे, आज 400 जाते होंगे। पूरे तमिलनाडु में कितना कन्वर्जन हो रहा है, क्यों हो रहा है?
क्योंकि अगर आप कन्वर्ट कर आते हैं तो आपके बच्चे की स्कूलिंग, उसका जो है मेडिकल केयर, ये सब फिट है, सोशल सिक्योरिटी मिल जाती है आपको। एक सोशल सिक्योरिटी मिल जाती है। जी वो कभी सुधार संकट मोचन में या मथुरा में नहीं आया। संकट मोचन में हम तभी भी जो है बड़ा हनुमान के नाम पे, बड़ा प्रोटोकॉल है उनका। अरे प्रोटोकॉल कुछ नहीं है। हनुमान के नाम पे मतलब जितने टेम्पल हैं, मंदिर हैं, उसमें पंडित का बेटा ही पंडित बनेगा। जी सर। ज्ञान अर्जित करके तो ब्राह्मण नहीं बन सकते आप, जी वो जमाना चला गया। आज के दिन विश्वामित्र की कोई गुंजाइश नहीं है। और फिर सरकार का भी कंट्रोल है, तो आज का ब्राह्मण बैठ जाता है ऊपर, वो है आईएएस, वो सीधे लूटने लगता है। जी तो करप्शन बहुत डीप है। मैं नहीं कह रहा बाकी जगह नहीं, बिल्कुल है भाई। कैथोलिक चर्च में पीडोफाइल स्कैंडल है कि वो बच्चों के ही साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। अभी यूके में कितने स्कैंडल निकले हैं कि भाई जितने ये मौलवी शौलवी हैं, ये औरतों के साथ क्या नहीं कर रहे थे। बिल्कुल सर। तो ऐसा नहीं है कि हर धर्म में थोड़ा बहुत है, लेकिन करप्शन के मामले, जैसे कट्टरवाद के मामले में इस्लाम आगे है, और उसी तरह करप्शन के मामले में, इनइक्वालिटी के मामले में थोड़ा हिंदू धर्म आ गया। ये बात लोगों को बुरी लग जाएगी, लेकिन ये बात कहनी आवश्यक है। एक बड़ी बात आपने कही सर, परिवारवाद वाली, हम्म। और वो पैटर्न यहाँ भी दिख रहा है इस प्रॉपर जिस मंदिर मामले में बात कर रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा, अनिल मिश्रा, फिर और 4 मिश्रा और थे ये, और कोई अपने भतीजे को लगा रहा है, कोई अपने बेटे और भाई को लगा रहा है साथ में। तो यह भी एक पैटर्न है जो इस बात को सत्यापित करता है सर। हाँ, ये थोड़ा हमारी मानसिकता ही ऐसी है। ये तो जब जब लोग मुसलमान भी बन जाते हैं, एक मेरा दोस्त है, उसने बहुत अच्छी बात कही, बोला देखो हिंदुस्तान के मुसलमान के साथ हुई चीटिंग, जी उसको बताया गया मुसलमान बन जाओगे तो एक हो जाओगे, तो ठीक है मस्जिद में तो आ जाते हो, कंधे से कंधे लगा के मस्जिद में जो है मक्का की ओर मुंह सजदा कर करके देते। हाँ, नमाज अदा कर सकते हो। लेकिन असली मुसलमान तो वही है ना जो तुर्की है या पश्तून है, जो अरब है, जो सैयद है, जो ईरानी है। तो लड़की तो कभी नहीं ब्याह होगी ना सजदे किसी में लोअर साथ है, कास्ट लोग से। समाज में साथ नहीं। बिल्कुल। हाँ, वो तो पाकिस्तान बांग्लादेश में भी वो तो शायद ये गंगा किनारे की कुछ खसूसियत है, गंगा और सिंधु किनारे वालों की, तो वो तो अलग चीज है। मेन मुद्दा ये है कि भाई मैंने काफी नोट्स बनाए कि अ, अभी जो हुआ है, जो हिंदुत्व का निर्माण हुआ है, वो थोड़ा विकृत है। किसी ने बहुत अच्छी बात बोली कि गुजराती कैपिटल, मराठी कल्चर और गैंजेटिक लेबर। तो इसका मतलब यह है कि धनसाण गुजरात के, कल्चर महाराष्ट्र का, जय शिवाजी जय मराठा। और शिवाजी बहुत गजब गेरिल्ला फाइटर थे, जी मैं बड़ा आदर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उनको जो है मैं ऑनर करते हो। हाँ बिल्कुल, भाई मैं तो कहता हूँ बाबर बड़ा अच्छा मिलिट्री कमांडर था, उसने टाइट कर दिया सबको, मुट्ठी भर आदमी के साथ। खूंखार जरूर था, अकबर को सियासत आती थी, अकबर ने जजिया हटा दिया, अकबर ने राजपूतों को अपने एम्पायर का भाग बना लिया, अकबर ने पश्तूनों को कंट्रोल किया, क्योंकि पश्तून तो कभी नहीं चाहते थे मुगल राज। तो अकबर सियासती बड़ा गजब था, एम्पायर खड़ा, बाबर कॉन्करर था, अकबर कंसोलिडेटर था। तो मतलब कहते हैं ना कि यू हैव टू गिव द डेविल इट्स ड्यू, ऑब्जेक्टिव होना पड़ता है, निष्पक्ष होना पड़ता है। तो उसी तरह मैं जो है शिवाजी का बड़ा आदर करता हूँ, सिखों का बड़ा आदर करता हूँ, क्योंकि लेने की बात यह है कि अंत में जब भी इस्लामिक रूल रहा तो टॉप पे तो आपका मुसलमान ही था, और जजिया का खतरा हमेशा रहता था। भाई अकबर का ही परपोता जजिया वापस ले आया, शाहजहां भी कट्टर हो चुका था, तो खतरा तो कभी गया नहीं। तो
नॉर्थ में एक तरह से अगर आप हिंदू थे तो आप सेकंड क्लास सिटीजन थे, बिल्कुल। या सेकंड क्लास वो थे आप, एम्पायर के सब्जेक्ट, सिटीजन तो थे ही नहीं। रानी की वाव जाके देखें आप, पुराने मंदिर देखें इस्लाम के आने के पहले के मंदिर, तो लोग इतना और कपड़े नहीं पहनते हैं, भले ही पुरुष हों या महिलाएं हों मूर्तियों में। उसके बाद देखें फर्क आया है, पर्दा आ गया, सिंदूर आ गया। तो सीधी बात यह है कि आदर तो बिल्कुल मैं करता हूं शिवाजी का, लेकिन अभी क्या हो गया है कि महाराष्ट्र ही महाराष्ट्र है, ऐसे ऐसा लगता है कि बाकी जो है बाकी जगह का कल्चर ही इंपॉर्टेंट नहीं। जी सर। और गैंजेटिक लेबर है, तो लेबर का मतलब क्या है कि सिर्फ वर्कर नहीं, मैनेजर भी। आईएएस आईपीएस तो यूपी बिहार के ही लड़के हैं, सब आके बैठ जाते हैं बेरसराई और फिर पार करते हैं। हम भी तो उत्तर प्रदेश के थे, इसीलिए तो सिविल सर्विसेज लिखे। जी बिल्कुल सर। अगर हम तमिल ब्राह्मण होते तो हम अमेरिका पहले आ गए होते। या इंग्लैंड आ गए होते हैं। अगर हम तमिल ब्राह्मण होते, बंगाली बाबू मोशाय होते, तो हम थोड़ी घिसते सिविल सर्विसेज, हम हमारे चक्षु पहले ही खुल गए होते। जी फिर यूपी बिहार का जो लड़का है वो वही सेवा कर रहा है। तो इस समय जो मॉडल है उसमें बाकी लोगों के लिए जगह नहीं है। और यथार्थ ये है कि वही नैरो सोशल बेस, वही नैरो मैनेजरियल टैलेंट पकड़ लिया गया है। भाई राम जन्मभूमि जिसके आधार पे भाजपा खड़ी हुई, उसी में आप चोरी कर रहे हैं। तो अब जो मैंने आज सवेरे ही कहा कि द हिंदू पॉलिटिकल प्रोजेक्ट इज डेड, एंड इफ इट इज नॉट डेड इट इज डीपली डैमेज्ड। जो हिंदू पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, जो ये पूरा एक मूवमेंट खड़ा हुआ, जी अब उसमें जान नहीं है। अब उन उन तिलों में दम नहीं है, तिलों में तेल नहीं बचा। तिलों में तेल नहीं बचा, जी उन तिलों में तेल नहीं है। जी। क्यों? क्योंकि अब किसी को विश्वास नहीं रहा ना। ये बड़ी बात है सर, ये विश्वास का टूटना है। राम मंदिर का ये जो संकट है, ये सिर्फ कोई एक मेटलिस्टिक थिंग्स की चोरी नहीं है। ये एक विश्वास चुरा लिया गया उस व्यक्ति का जिसने 5 रुपए भी दिए हैं कि राम मंदिर बन रहा है। मेरे आस-पास तो ऐसे बहुत लोग हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जिनके पास 2 वक़्त के खाने का पैसा नहीं है। उन्होंने राम जी के लिए पैसे भेजे। भाई मेरे, जी, मैं नागालैंड में था जी, जब मैंने अफसरी शुरू की। जी, सिपाही तो हमारा बीएसएफ का हो, सीआरपीएफ का हो, वो गांव से आता है, तनख्वाह भी ज्यादा नहीं है, जी, नागालैंड में है, कश्मीर में है। वो बात करते थे कि राम जन्मभूमि को पेट काट के पैसा भेजेंगे। जी, बिल्कुल। सबने दिया, लोगों ने अपना पूरा रिटायरमेंट का पैसा दे दिया, लोगों ने सोना दिया, चांदी दिए, हीरे दिए, जवाहरत दिए। जिस मैंने कहा ना, मॉरिशस से पैसे आए, विदेश से आए, एनआरआई दिए, जो कि माइनॉरिटी के रूप में जी रहे हैं, जो किसी कोई मुसलमान देश में जी रहा है, कोई क्रिश्चियन देश में जी रहा है। जी, उसको लगा कि सांस्कृतिक तौर पे एक एक संस्था उठे, एक 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 प्रतीक गौरव खड़ा हो। जागे। हाँ, जी, कोई अच्छी चीज खड़ी हो। और जैसे लोगों ने कहा कि ये तो औरंगजेब से बुरे निकले, क्योंकि औरंगजेब ने कभी चढ़ावे से चुराई नहीं की, अब तो सर चढ़ावे की चुराई नहीं की, उसने जजिया वसूला। उसने भले ही सिखों को मार डाला हो, जी, बहुत अब से तो मराठों को मार डाला धर्म हो। के आधार पे मीम बन रहे हैं। ये आप एक पिक्चर देखिए सर, जिसमें दिखा रहे हैं कि गजनवी अपनी सेना से ये कह रहा है कि वापस चलो, मंदिर उन्होंने खुद ही लूट लिया। अब लूटने को कुछ नहीं है। जी, तो ये विश्वास और आस्था की चोरी हुई है सर, जिस पे चिंता बनती है। जी, अब इसमें चक्रव्यूह भी तो बहुत है। अब सुनने में अफवाह तो ये है कि जी, जम के चोरी हो रही थी,
ये चला रहे थे मंदिर में, जो लोग चला रहे थे वो प्रिय थे नरेंद्र मोदी के। कुछ लोग कहते हैं अमित शाह के भी प्रिय थे, वो राम जाने। नरेंद्र मोदी के तो अवश्य प्रिय थे, नृपेंद्र मिश्रा को ही देख लें। जी और ये चोरी पता चली, लीक होके मिली, पहुंची योगी के पास, हाँ योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं। जी और सुनने में आ रहा है कि पर्दे के पीछे योगी आदित्यनाथ ने लीक कर दिया अखिलेश यादव को। जी फिर अखिलेश यादव ने ढिंढोरा पीटा। उसके बाद बना दी एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम। और उसके भी मेंबर कौन है मैं देख रहा था। मैं देखा कि भाई पहली बात एसआईटी तो नौटंकी होती है, जी उसका मेंबर किसको बनाया? योगी जी ने। योगी जी को भी आईएएस से बहुत प्रिय है, ये इस मामले में दोनों एक है। विजय विश्वास पंत, जी वो लखनऊ का कमिश्नर है, आईएएस से। उसकी फोटो देख लें, देखें, दिखाएं ना, कितना हाँ हीरो लग रहा है। जी जी फेसबुक की फोटो दिखाएं ना, बिल्कुल सर। है मतलब। तो गुड्डू भैया के साथ में दिख रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब बिल्कुल जच रहे हैं। हाँ ये दर्शक देख सकते हैं फोटो। हाँ, तो बिल्कुल सर। और ऐसा आदमी, जी ऐसा आदमी मतलब देखने से ही बिल्कुल क्या लग रहे हैं, बिल्कुल मुझे याद आ रहा है कि वही अधिकारी हैं सर जिनको हमारे देश ने देखा है, जो कुंभ के मेले के ये अधिकारी हुआ करते थे और जिनके अनाउंसमेंट वाला दौर जब चला था, अनाउंसमेंट के कारण भगदड़ मची थी और कई लोग मारे गए थे। ये वही आईएएस हैं सर जो कुंभ अब के ये मेलाधिकारी। मुझे नहीं पता, जी, लेकिन ये मुझे ऑन रिकॉर्ड है सर। मैं अच्छा। बिल्कुल। तो जी, इन मैं पे ये खुद कह पे रहा हूँ एसआईटी कि जांच हुई थी पिछले 6 महीने पहले इनको, ही। मेरा प्रश्न कुछ और है। जी सर। मेरा प्रश्न ये है कि इन भैया जी ने इन्वेस्टिगेट क्या किया है? आईएएस को तो इन्वेस्टिगेशन आता नहीं है। इन्वेस्टिगेशन बहुत टेक्निकल काम है। जी, इन्वेस्टिगेशन कोई मुझसे कहे करने को, मैं हाथ खड़ा कर दूंगा, मैं कहूंगा मैं नहीं करूंगा। जी, क्यों? क्योंकि मुझे लॉ पढ़े हुए अरसा हो गया है। इन्वेस्टिगेशन टेक्निकल चीज है। 100 लोग हैं जो कि अच्छा इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, जी। स्पेशलिस्ट काम है। उसके बाद एक आईपीएस को भी पकड़ लिया है, किरण एस किरण एस, किरण एस को। किरण एस को, जी, किरण एस। ठीक है, अच्छी बात है। उसको भी क्या उसको चलो फिर भी सीबीआई का एक्सपीरियंस है, जी सर। चलो माना। लेकिन बादशाह हमेशा आईएएस है, दुर्योधन उसके नीचे ही रहेगा दुशासन। और उसके बाद है नील रतन कुमार। भैया किसी जज को पकड़ लेते इन्वेस्टिगेशन के लिए, किसी वाकई इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को पकड़ लेते, किसी ऑडिट के ऑफिसर को पकड़ते। भाई इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस की है क्या भाई, जयंत सिन्हा को पकड़ लिए होते। निश्चित तौर नोएडा का लैंड स्कैम जयंत सिन्हा ने ही तो किया था इन्वेस्टिगेट। जी। दिमागी आदमी हैं, 100 लोग हैं इन्वेस्टिगेटिव एक्सपीरियंस वाले, विशाल विकराल देश है। लेकिन ये इनको मिला, नील रतन तो मतलब खुद सर कृपा पे है, अभी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन 2 साल का एक्सटेंशन अभी सितंबर में पूरा हो रहा है। देखिए कि श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। हरण हरण भव भय दारुणम। तो तो ये एसआईटी भी क्या है? ठीक है, कहने को हो गया कुछ कर रहे हैं, लेकिन यथार्थ में ये है कि अंत में क्या है, लोगों को जेल भेजने कि, का एक ही तरीका है डेमोक्रेसी में, जहां रूल ऑफ लॉ है, जहां कानून है। इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, कन्विक्शन। इन्वेस्टिगेशन के लिए कायदे के लोग करिए आप, ये नहीं कि इस तरह के कार्टून विजय विश्वास पंत की तरह जो मजाकी के फोटो लगाए फिरते हैं। ये वो 6 महीने पहले और खुद उन पे एसआईटी बैठी थी सर, कुंभ वाले मामले में। उन खुद की जांच हो रही थी 6-7 महीने पहले ही, पिछला जब ये कुंभ की भगदड़ में वो आरोप था उनके ऊपर। ठीक, तो पहली बात ये सेंट्रल लेवल पे होनी चाहिए, क्योंकि जो है सीधी बात यह है कि ये सीबीआई, ये बात तो सही है, या तो सीबीआई या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उनको हर आदमी पे छोड़ देते हैं लोग वसूली के लिए, चौथ सरदेशमुखी के लिए। हाँ, भैया
नरेंद्र मोदी तो आज के मराठे ही तो हैं। चौथ और सरदेशमुखी वसूल रहे हैं मिडिल क्लास से। तो भैया ईडी से इन्वेस्टिगेट करा दें। तो इन्वेस्टिगेट अगर आपको करना है तो एसआईटी बनानी है तो कायदे के लोगों से बनाएंगे, जिनको फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, तो जिनको एक्सपीरियंस हो। तो अब आप इन्वेस्टिगेशन ठीक करेंगे तो उसके बाद प्रोसिक्यूशन के लिए अच्छे वकील प्रयोग करिए, और उसके बाद जो है आप कोर्ट में कन्विक्शन सिक्योर करिए, लोगों को भेजिए जेल, तब न्याय होगा। लेकिन कहावत है ना कि अंधेर नगरी चौपट राजा। राम गाना है ना, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा हंस चुगेगा दाना कौआ मोती खाएगा। तो वही हो रहा है। नृपेंद्र मिश्रा, चंपत राय जो कि चंपत ही हो गए हैं अनिल मिश्रा, इनका जमाना है। सर बाकी लोग जो एक समाजवादी पार्टी के नेता ने आरोप मुझे लगाया है कि 2 आरोपी इसमें मुख्य हैं, अनिल मिश्रा और चंपत राय, और दोनों का इस्तीफा हो गया है। वो ये कह रहे हैं कि इनकी हत्या हो सकती है, इनको सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। उनका ये एक गंभीर आरोप है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इस टाइप का। अब ये तो मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, क्योंकि मैं तो दूर बैठा हूं। जी सर। पर मैं मात्र यही बात करूंगा कि कहूंगा कि किसी की हत्या ना हो। सर एक बड़ा रूल ऑफ लॉ हो कि भैया आप इन्वेस्टिगेट करिए, प्रोसिक्यूट करिए, कन्विक्ट करिए और कायदे से आप कार्य करिए। ये नहीं कि उड़ा दीजिए हवा में इन बातों को, हल्के में मत लीजिए, क्योंकि गुस्सा बहुत है जनता में। और जनता जनार्दन अब जो है, जिस तरह एक समय भाजपा को उठा के एक ऑपोजिशन पार्टी जिसके पास 2 एमपी होते थे उससे रूलिंग पार्टी बना दी है, उसी तरह कल इसमें कोई आश्चर्य ना हो कि भाजपा सत्ता से बहुत दूर विरक्त हो जाए, और वो भी कई सालों के लिए, और भाजपा टूट भी सकती है। बिल्कुल, क्योंकि ये आधार है भाजपा के खड़ा होने का। ये मंदिर जो है, ये नींव है भाजपा की, और वो हिली है। बिल्कुल, नींव हिल चुकी। जी बिल्कुल। सर एक और बड़ा बिंदु है, ये जो पूरा आंदोलन है, उस आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका जिसकी रही है वो है आरएसएस। और इस संगठन में स्वयं सेवक संघ, जी, इस संगठन में भी, इस ट्रस्ट में भी बड़ी भूमिका आरएसएस की रही, वीएचपी की भी रही है, विश्व हिंदू परिषद की। बिल्कुल। तो ये अब 1 महीने बाद आरएसएस का बयान आया है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, साथ ही पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए और दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये आरएसएस कह रही। और साथ ही हिंदू आस्था के खिलाफ कुछ लोग बातें करेंगे, उन्हें इग्नोर करें। जैसे आज हम बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि फतवा निकल जाए कि आप हिंदुत्व के खिलाफ वीडियो कर रहे हैं, आप किसी चोरी या इन्वेस्टिगेशन पे एनालिसिस नहीं करके आप हिंदुत्व के खिलाफ बोल रहे हैं। मेरा सीधा सवाल यह है कि भाई संतोष दुबे क्यों बोल रहे हैं आपके खिलाफ? बिल्कुल, गोली खाने वाला व्यक्ति, घर तोड़वाने वाला व्यक्ति, बर्बाद मेरा दूसरा सवाल यह है कि लाल बहादुर शास्त्री तो बेचारे कब के मर गए, लाल कृष्ण आडवाणी है, उनको क्यों नहीं बुलाया आप? वो लाल बचे सर, बहादुर कोई और हो गए तो लाल कृष्ण आडवाणी को क्यों नहीं बुला लिया आपने जब आपने उद्घाटन किया? अमिताभ बच्चन आपका ज्यादा प्रिय है लाल कृष्ण आडवाणी से। तो आरएसएस के जो पुराने लोग थे, मैं आरएसएस के बहुत से लोगों को जानता हूं, आरएसएस के ही पुराने लोगों ने मुझसे पहली दफे कहा था कई वर्ष पहले कि अतुल जी, दिस इज एन आईएएस गवर्नमेंट विद आउटसाइड सपोर्ट ऑफ द आरएसएस, क्वोट अनक्वोट। एक दक्षिण भारत के आरएसएस, सीनियर आरएसएस लीडर ने मुझसे कहा, दिस इज एन आईएएस गवर्नमेंट विद आउटसाइड सपोर्ट ऑफ द आरएसएस। तो आरएसएस नहीं रही जी। वो गाना है ना पुराना, हम रहे न हम, तुम रहे न तुम। भाई विनय कटियार आजकल कहीं नहीं दिखते, उनको भी वनवास दे दिया है।
अज्ञातवास। जी, विनय कटियार बोले हैं सर इस पे, और ठीक विनय है। कटियार ने बड़ी बात कही है कि ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, तो मेरा मेरा प्रश्न ये है ना नरेंद्र मोदी से, जी, विनय कटियार सौतेले हो गए और नृपेंद्र मिश्रा सगे? जी बिल्कुल। मुलायम सिंह की नाक का बाल आपका सगा है और आपका हनुमान, जी, उसको आपने दे दिया है वनवास और अज्ञातवास। जी। ये कहाँ का न्याय है? ये तो राम राज्य नहीं है। वही एकमात्र व्यक्ति है जो बोले हैं सर कि चंपत राय और अनिल मिश्रा, ये जितने हैं उनको जेल में डालो पहले, फिर इन्वेस्टिगेट कीजिए। नहीं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ भाई। जी, वो काम चीन में होता है, वो काम चीन या रूस को शोभा देता है बट कि सर अब कह दो कि जेल में डालो। अरे भाई, कानूनी कार्रवाई के पहले जेल में डाल दो या आप सर बोलो आम गोली आदमी को मार दो कैसे निकाला एनकाउंटर जाता में। है? आम आदमी को तो जब तक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हाँ, सबूत ब्रीच नहीं हो, आपने 8 आरोपियों को तो डाला है ना सर, इस एसआईटी ने ही डाला है, तो फिर हाँ, ये चंपत राय और बात अनिल सच है। मिश्रा क्यों? आप हाँ, नहीं, जुडिशियल ये बात सही है कि गरीब आदमी को आप पीट रहे हो। वही बिल्कुल। नोएडा लैंड स्कैम में हाँ। 2-4 फॉरेस्ट गार्ड को आपने पीट पाट दिया। आईएएस तो राजा है, आईएएस को कुछ नहीं हमारे यहाँ करेगा। पे एक कहावत चलती है सर कि खावे सूर कुटीजे पाडा, मतलब खेत को खा तो सुअर रहे हैं लेकिन पाडे कुट रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकते। अरे तुलसीदास कह गए ना, समरथ के नहीं दोष गोसाई, बिल्कुल, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसकी लाठी उसकी भैंस। लाठी नृपेंद्र मिश्रा के पास है। सब डरे हुए हैं कि भैया सब इनके चेले चपाटे हैं और जो जबान उठाएगा, जो जबान चलाएगा, जी, उसका फॉल्स एनकाउंटर हो जाएगा। बिल्कुल। सर एक बड़ी बात ये है कि ये ट्रस्ट जो है, हाँ, इस ट्रस्ट के तो जब 2024 में मंदिर का उद्घाटन हुआ, उस वक्त भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। लेकिन कहा गया कि बुलाया गया, लेकिन सुरक्षा के कारण थे कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक जगह नहीं हो। तो ये भी समझ में नहीं आया क्योंकि 26 जनवरी को ऐसा होता है और भी अवसरों में ऐसा होता है राष्ट्र भवन। बड़े लोग भैया, और फिर प्रदीप, एक बड़े बड़ी बात लोग कही बड़ी गई कि बातें। सर ये निजी कार्यक्रम है। आप देखिए शब्द कि निजी कार्यक्रम है ये, और इसमें क्या हो सकता है तमाम चीजें। फिर कहा रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति, एक केवट हैं, दूसरी शबरी के रूप में बताया गया और वो ही नहीं आए। आप ये देखिए। भाई बड़े लोग बड़ी बातें, और क्या कहूं मैं। अमिताभ बच्चन तो आया ना, हाँ, अपना सुपरस्टार, जी अमर बिल्कुल। अकबर एंथनी वाला। बोफोर्स के आरोप लगे थे उनके ऊपर, तब इस्तीफा दिया था। अरे भाई, जिसकी पत्नी आज तक जो है समाजवादी पार्टी की एमपी है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी और विनय कटियार के लिए आपके पास समय नहीं था। उनको आमंत्रण आप नहीं दे पाए, आप बहुत व्यस्त थे। जी, ठीक, अच्छी बात है। जी बिल्कुल। तो मैं एक सवाल और लूँगा सर आपसे कि अब आम आदमी जो है, जो ठगा हुआ सा कहीं खड़ा है, हम्म। उसके लिए इन सब का मतलब क्या है? अब कंक्लूजन थोड़ा-सा भई क्या करे वो? और उसका भरोसा टूटा है, निश्चित तौर पे। मेरे परिवार का टूटा है, मेरे पिता का टूटा है, जो मेरी बात नहीं मानते थे, कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन अब हो रहा है। भाई मेरा यह है कि लोग नकारात्मक भाव ना अपनाएं, जी, क्योंकि वही भगवान करेंगे, भगवान ये करेंगे। भैया, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। क्या बात! तो बिल्कुल, भगवान जो न्याय करेंगे वो करेंगे। आपका देश है, गणतंत्र है, आप नागरिक हैं। वो पुलिस वाले का इंटरव्यू लिया था ना, बोला मैं भी शेयर होल्डर हूँ। जी बिल्कुल, भाई, आपका टैक्स का पैसा है, आप कहिए भैया न्याय चाहिए। और आप जो हैं राजा नहीं हैं, निश्चित तौर पे। प्रधानमंत्री नहीं है, आप स्वयं कहते हैं कि आप प्रधान सेवक हैं। हाँ, बिल्कुल। और अधिकारियों का अहंकार लठ लेके आप बजाइए। जी। मैं ये नहीं कह रहा लठ की लाठी लेके सड़क पे उतर आइए, मतलब मैं राज इसको मुहावरे, मेरा कहने का ये है कि आप डिमांड करें कि भैया अब नौटंकी बहुत हो गई, टैक्स हम दे रहे हैं, कर हम भर रहे हैं,
मराठों की तरह नहीं आप चला सकते, चौसर देशमुखी लूट लूट के। औरंगजेब की तरह नहीं आप जजिया वसूल कर सकते। जी बिल्कुल। अगर आप पैसा ले रहे हैं जनता जनार्दन का, तो आप मंदिर ठीक से बनवाइए, रोड ठीक से बनवाइए, हॉस्पिटल ठीक से बनवाइए, स्कूल ठीक से चलाइए। जी सर। तो वो जो बात अंग्रेज कहा ना कि सिम्प्टोमेटिक और एम्ब्लेमेटिक, बिल्कुल। तो लोगों को जनता जागे और कहे कि भाई हमको स्कूल चाहिए, ये नहीं कि अब हम क्या कर सकते हैं, भगवान के यहाँ अंधेर है, कलयुग आ गया है। ऐसे नहीं चलता है। जी सर। जनता एकजुट होके अगर दबाव डालेगी नेताओं पे, तो थोड़ा बहुत बेहतर हो जाएगा, और धीरे धीरे बेहतर होती हैं चीजें 5-10 साल में। जी बिल्कुल। बस। जी, तो अतुल सर बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। बात हुई कि राम मंदिर में चंदा चोरी तक मामला सीमित नहीं है। ना ज़मीन ना, में घोटाला हुआ ओवर इनवॉइसिंग में, और निर्माण घोटाला में हुआ निर्माण में, और बिल्कुल। चढ़ावे में, तीन घोटाले हैं। जी, इसको तो मैं कहूंगा टिप ऑफ द आइसबर्ग। जी, मतलब होता है ना, बर्फ 90% पानी के नीचे। जी, बिल्कुल। जमीन का घोटाला है, निर्माण का घोटाला है, चढ़ावे का घोटाला है। किसी बढ़िया ऑडिटर को पकड़ें, जयंत सिन्हा रिटायर हो गए हैं, उनको पकड़ के ले आए, बोले कि वो कायदे से बही खाता खोल के वो बैठ जाए। ऑडिट के अच्छे ऑडिटर, अच्छे इन्वेस्टिगेटर, जी, पुलिस वाले शातिर, जी, इनकी जरूरत है। वो गाना था ना, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की, एक कलावती की। तो जरूरत है देश श्रीमती की नहीं है, लेकिन देश की। कलावती लोगों की जरूरत है, जो कि चोरी पकड़ें, जो कि चोरों को पकड़ें, जो कि कानून का शिकंजा कसें, जी, और कई लोग जेल की चक्की पीसें। जी। एक बात और कहूंगा कि इंस्टीट्यूशंस बनाने की जरूरत है। जी सर। ये सिर्फ ये नहीं है कहना कि अंधकार है, कलयुग है। जी, इंस्टीट्यूशंस बनाने की जरूरत है। इंस्टीट्यूशंस टूट चुके हैं लोगों का। राम मंदिर छोड़ें, इंडियन रिपब्लिक से फेथ उठ चुका है। जो कॉकरोच जनता पार्टी भी चली है, क्यों चली है? क्योंकि ये लोगों को आस्था नहीं रही, जुडिशरी में नहीं है, पुलिस में नहीं है, पॉलिटिशियन में नहीं है, आईएएस में भी अब कम हो रही है। ऐसे ऐसे कांड सामने आ रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशंस बने, वो अकाउंटेबल हों, कचरा उठे सड़क से, नदी साफ हो, हवा पानी साफ हो। जो हमारा स्टेट है, स्टेट मतलब सरकार, जो भारत का रिपब्लिक है, वो ठीक से चले। जी, और अगर वो ठीक से चलेगा, तो आपकी राम जन्मभूमि कंस्ट्रक्शन कमेटी भी ठीक से चलेगी, आपका श्री राम जन्मभूमि तीर्थ श्रेष्ठ तीर्थ क्षेत्र भी ठीक से न्यास। चलेगा, जी, जी। ट्रस्ट भी ठीक से चलेगी। और भले ही राम राज्य ना आए, लेकिन कृष्ण राज्य तो आ सकता है। बिल्कुल, राम जी खुद लुट गए राम राज में सर, देखिए आप। द्वापर तक पहुंच जाइए ना, कलयुग से। जी, उम्मीद यही है सर। आज की बातचीत में हमारे दर्शकों ने देखा कि आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक राम मंदिर प्रबंधन की खामियों, बहुत सारी खामियों, चंदे की गड़बड़ी समेत तमाम आरोपों से जूझ रहा है। एसआईटी की जांच चल रही है, कहां तक पहुंचेगी, गिरफ्तारियां हो रही है, बड़े लोगों की कब होगी। और एक बात साफ है, जहां भी पारदर्शी और संस्थागत प्रबंधन ढांचा नहीं है, वहां भरोसा इसी तरह टूटता है। और क्या राम मंदिर अब, जैसा सर ने कहा कि स्वायत्त ट्रस्ट ढांचे में एक प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी लाएगा या नहीं, और ये सवाल सिर्फ प्रशासन का नहीं है, हर श्रद्धालु का है, जिसने अपनी श्रद्धा से, अपनी आस्था से मंदिर को दिया है। दर्शकों से अपील है, आपको चर्चा कैसी लगी और हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और फिर अब जरूर हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।